इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। कंसिडर कर लो एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg 1 kg onion is equals to x rupees, is equals to x rupees, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat is equals to y rupees, and cost of 1 kg rice is equals to रुपीस जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमारा देखो क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना। फर्स्ट कंडीशन देखो क्या दी है। पहला कंडीशन दिया अपने को 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 4 kg राइस इज रुपीस 60 रुपीज, ठीक है। यहाँ से पहला कंडीशन बन जाएगा, तो हमारा आ जाएगा देयरफॉर 4 kg यानी 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 kg 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 kg 2 टाइम्स ऑफ z इक्वल्स टू कितना रुपीस है, 60 रुपीस। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली 2 kg 4 kg 6 kg इसका है 90 रुपीस, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 90 रुपीस, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली 6 kg 2 kg एंड 3 kg इक्वल्स टू कितना दिया है, 70 रुपीस। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 70 रुपीस, इक्वेशन नंबर, ठीक है। बस इतना ही है। फिर उसके बाद क्या करना है, यूज मैट्रिक्स मेथड। इसके आगे तो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, ठीक है। इसको अब मैट्रिक्स फॉर्म में बना देंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स फॉर्म का जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा 4, फर्स्ट इक्वेशन का 4 3 2 कोफिशिएंट 4 3 2, सेकेंड का 2 4 6 2 4 6, थर्ड का 6 2 3 6 2 3, ए मैट्रिक्स हो गया। अब एक्स मैट्रिक्स में 3 वेरिएबल है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में 60 90 एंड 70, ठीक है। तो यही हो गया हमारा ए मैट्रिक्स, दिस इज एक्स मैट्रिक्स, और ये हो गया बी मैट्रिक्स। तो फाइनली आ जाएगा यहाँ से हमारा इक्वेशन दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन को तो क्या लाया था हमने कि x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो फाइनल हमारा ये इक्वेशन आया था। अब इसमें वैल्यू रखने के लिए बी मैट्रिक्स तो ऑलरेडी अपने को गिवन है, बस क्या फाइंड करना है, ए मैट्रिक्स यानी ए इनवर्स फाइंड करना है। अब ए दिया है, ए इनवर्स निकाल लेते हैं अपन, ठीक है, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। और आगे का प्रोसीजर एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसका ए इनवर्स निकालोगे तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देते हैं, फर्स्ट रो 4 के रिस्पेक्ट में, तो 4 के रिस्पेक्ट में हमारा आ जाएगा फाइनली, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ध्यान से करना, 4 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम रो कैंसल, 4 × 3 12 -12
अच्छा ये तो 0 आ रहा है, 12 माइनस 12 0। नेक्स्ट 3, ये और ये कैंसल, 6 माइनस 36, 6 माइनस 36 प्लस 2, 2 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम रो कैंसल, 4 माइनस 24, 4 माइनस 24, इसको सिंप्लीफाई करेगा ये तो 0 ही चला जाएगा। 36 में 6 गया, माइनस 30 मल्टीप्लाई माइनस 3 यानी 90, और ये 24 में 4 गया, माइनस 20 मल्टीप्लाई 2 यानी 80। तो हमारा कितना आता है डिटर्मिनेंट? 10। 10 आता है डिटर्मिनेंट तुम लोग का। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया क्या? कितना रहा डिटर्मिनेंट? 50 आता। हाँ 50 आता, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 4 3 2 2 4 6 6 2 3, एक बार चेक करो 4 के लिए देखो। माइनस आता ना, अच्छा ये 40 आता, 90 माइनस 40। अच्छा 90 माइनस 40, हाँ हाँ बराबर है। देखो ये 20 मल्टीप्लाई 2 40 आएगा, बराबर 80 लिखिए, ये आएगा 40। ठीक है, तो 90 माइनस 40 तो ये हमारा आ जाएगा 50। ठीक है, तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 50। कैलकुलेशन ध्यान से करें। ठीक है, डिटर्मिनेंट आ गया हमारा 50। हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। 0 नहीं आया तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब आगे का प्रोसीजर एज इट इज है। क्या करना पड़ेगा अपने को? माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो माइनर मैट्रिक्स निकालो। तो माइनर मैट्रिक्स निकालोगे तो तुम्हारा देखो कितना आ जाता है, A11, A11 आ जाएगा अपने को। सिंप्लीफाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, A12, A12 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे A12 तो 30 आ जाएगा। A13, A13 निकालोगे तो ये आ जाएगा -20। ठीक है, सिमिलरली A21, A21 आ जाएगा -5। चेक करते जाना एक बार तुम लोग। A22 आ जाएगा 0। A23, A23 निकालोगे तो 10 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट को फैक्टर निकाल रहा हूँ, माइनर नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, और A31, A31 आ जाएगा तुमको 10। पेपर में तुमको पूरा निकालना है। ठीक है, बस मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा हूँ सीधी। A32 ये आ जाएगा -20। आंसर तुम लोग मिलाओ। और A33 आ जाएगा 10। ठीक है, तो कोफैक्टर हो गया। अब हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 0, 30, -20, -5, 0, 10, 10, -20, 10। ठीक है, अब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया इसी को ट्रांसपोज कर देगा तो एडजॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज कर दो तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 0, 30, -20। सेकेंड रो है -5, 0, 10। थर्ड रो है 10, -20, 10। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ इट। ठीक है, अब इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालना तो इजी है, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू रखना है बस। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 50 आया था, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? 0, -5, 10,
30 0 -20 -20 10 10 यही है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, ए इनवर्स आ गया। अब डायरेक्ट बाय यूजिंग द फार्मूला x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी वाला फार्मूला। ठीक है, यहाँ से x मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, x y एंड z। ए इनवर्स हम लोग निकाल चुके हैं, कितना ए इनवर्स 1/50 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। ठीक है, और बी मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है 60 90 70। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा आ जाएगा कुछ ऐसा 1/50 एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0 × 60 0 -5 × 90, तो ये कितना हो जाएगा 450 प्लस 70 × 10 यानी 700। ठीक है, नेक्स्ट 30 × 60, ये आ जाएगा 1800 0 -1400, थर्ड रो से करेंगे तो -1200 प्लस 90 से करोगे तो 900 और 10 × 70 यानी 700। ठीक है, तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 1/50 एज इट इज, और ये आ जाएगा हमारा 250 400 माइनस करोगे तो फिर ये भी आ जाएगा 400। ठीक है, अब 50 को अंदर लेके चले जाओ तो ये सबको डिवाइड कर देता है, तो 5 आ जाएगा 8 8। ठीक है, यही आ गया 5 8 8, और राइट हैंड साइड में क्या है x y z। ठीक है, अब x को x से यानी फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर कर दो, सेकंड को सेकंड को, और थर्ड को थर्ड को, तो यहाँ आ जाएगा फाइनली हमारा x इक्वल्स टू 5 रुपीज, y इज इक्वल्स टू 8 एंड z इक्वल्स टू 8। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इज 5 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat इज 8 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल्स टू 8 रुपीज। तो दिस इज माय फाइनल रिजल्ट। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। ठीक है, तो तुम्हारा चैप्टर फाइनली खत्म हो गया। अब तुम लोग इसको सॉल्व करो पूरे, और मिसलेनियस भी ट्राई करना बनाने का, जितना बनता है पूरा बनाओ। ठीक है, और कल कुछ डाउट रहा तो अपन देखेंगे, नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर।